सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी के कुरुक्षेत्र बैच में। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो इस चैप्टर से एक दो प्रश्न आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और इजी प्रश्न है वो इससे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। तो खनिज की इसके अंदर परिभाषा दी गई है कि रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है। ये खनिजों के नाम दिए गए। खनिजों के प्रकार धात्विक खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है और जिन्हें गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है, जैसे लोहे है, सोना है, ये धात्विक खनिजों के अंदर आता है। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। प्रकृति में जैसे मिलते हैं वैसे उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ऊर्जा खनिज ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है, बायोडीजल भी इसके अंदर आ गया। फिर इसके बाद में धात्विक खनिजों में कौन कौन से लोहे अयस्क इसके अंदर जो दिए गए हैं प्रश्न सीधा सीधा आ जाता है। जैसे धात्विक खनिज में कौन सा है, तो लोहे अयस्क है, मैंगनीज है, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। फिर इसके अलावा अधातुक है चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अबरक, रॉक, फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर, इसको सीधे ही उपयोग में लाया जाता है। ऊर्जा में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस है वो काम ऊर्जा में आती है। राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आया था कि कौन से राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता और इत्यादि खनिजों में क्या है, एकाधिकार है, यानी प्रथम स्थान पर है। और संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक, फॉस्फेट, कैल्साइट, बालकले, घिया पत्थर, तांबा के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। और खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, इसका उप उत्पाद कौन सा है, चांदी और कैडमियम। देवारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र है, इंपॉर्टेंट है। देखिए जस्ता शोधक संयंत्र राजस्थान में कहाँ है, तो ये अगर परीक्षा में आता है तो आपको पता होना चाहिए। संदेरिया चित्तौड़गढ़ में देवारी, और देवारी उदयपुर में तो है जस्ता शोधक संयंत्र, और संदेरिया में है चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र। अब सीसा जस्ता जो संयंत्र है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन कौन से जिलों में पाया जाता है और इसका उपयोग क्या क्या है। तो खनिज सीसा जस्ता है उदयपुर की जावर खानों में, भीलवाड़ा और राजसमंद में। अमल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग। तांबा आपको पता है, झुंझुनू खेतड़ी को ताम्र नगरी कहते हैं। अलवर और सीकर में विद्युत तार उपकरण, बर्तन। लोहे अयस्क, जयपुर, सीकर, झुंझुनू मशीनरी, रेलवे, पटरी, भवन निर्माण। चांदी उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, सिक्के, सजावटी वस्तुएं। जिप्सम बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। अब इसके अलावा ये जो नए अपडेटेड जो आर्थिक समीक्षा में, इकोनॉमिक सर्वे में आएंगे खनिज संसाधन वगैरह, तो उसके अंदर अपने नए जिलों के हिसाब से भी कवर करेंगे। अभी इसका जो खनन क्षेत्र है वो पुराने जिलों के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है। तो रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस सीमेंट, रॉक फॉस्फेट उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर। रासायनिक उर्वरक अबरक, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। विद्युत उद्योग और सजावट में उपयोग, दर्पण के लिए उपयोग में किया जाता है। वोलेस्टोनाइट, सिरोही, अजमेर। वोलेस्टोनाइट में एकाधिकार है राजस्थान को, और अबरक में भी राजस्थान को एकाधिकार, अबरक में नहीं है। हाँ, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट और जस्पर में, वोलेस्टोनाइट, जस्पर और सीसा जस्ता में। और वोलेस्टोनाइट है जो कि सिरेमिक उद्योग में काम आता है। वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता खनिजों में प्रथम स्थान पर राजस्थान है। कागज उद्योग और रंग उद्योग में काम में रंग उद्योग इसके अंदर शामिल है। फिर इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है खनिजों का वितरण। खनिजों के वितरण को आप यह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जैसे तांबा है वो झुंझुनू, सीकर, अलवर में है। और जैसे यहाँ पे जिप्सम दिया गया है, तो ये आपको इन जिलों में जैसे बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर के अंदर श्री गंगानगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, संगमरमर राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा। भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, कलाकृतियों में संगमरमर का उपयोग होता है। चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, मकराना का संगमरमर है वो प्रसिद्ध है। नागौर का सफेद संगमरमर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। चूना पत्थर सीमेंट बनाने में, निर्माण कार्य में। ग्रेनाइट, जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण। ठीक है,
फिर इसके बाद में आगे देखिए ऊर्जा संसाधन, ये इम्पोर्टेंट है, आपके रीट में भी काम के लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर आता है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन परंपरा जैसे परंपरा है वो टूटनी नहीं चाहिए, तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो पुराने चले आ रहे हैं, गैर परंपरागत अभी नए हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं और ये अनवीकरणीय या नवीकरणीय होते हैं, यानी कि अक्षय होते हैं। अक्षय संसाधन भी किसको कहा जाता है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को। तो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस परंपरागत संसाधन है। परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास आदि बार बार इनका उपयोग किया जा सकता है, तो अनवीकरणीय है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और पीट। ये आपको पता होना चाहिए। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है और इसके अंदर क्या है, ये भूरे रंग का होता है, काला नहीं होता। तो कोयला पलाना, बरसिंहपुर, बीकानेर, कपूरडी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर कोयला संयंत्र जो विद्युत निर्माण संयंत्र है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ गंगानगर में। कोटा, काली सिंध, झालावाड़, छबड़ा, बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप संयंत्र है, लिग्नाइट और यहाँ से गिरल, इसको याद रख सकते हैं। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांसौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न आया था रीट के अंदर, गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनियारी, टिब्बा। एक कमलीताल था उस ऑप्शन में, एक राजेश्वरी था। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल की। और ये कहाँ पे है, ये बाड़मेर में, ठीक है। प्राकृतिक गैस के भंडार, सादेवाला, जैसलमेर, बागेवाला, बीकानेर पश्चिमी क्षेत्र में है, राजस्थान में। बागेवाला, बीकानेर, ऐश्वर्या, मंगला, बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। धौल, जैसलमेर में, रामगढ़, बारा में, अंता। अभी 2024 की रीट एग्जाम हुई थी, उसके अंदर 2024 में प्रश्न आया था। फिर इसके बाद में आगे जो इसके अंदर दिया गया प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्र है, वो कहाँ पे है, और ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। ये PYQ के अंदर है, कमलीताल और राजेश्वरी, ठीक है। कमलीताल और राजेश्वरी, जैसलमेर, रामगढ़, बारा में, अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद जल विद्युत के अंदर आप देखें तो जल विद्युत के अंदर कौन कौन सा शामिल है। ये बाड़मेर रिफाइनरी है, आप देख सकते हैं इसको, और ये कोयले की खान। अब जल विद्युत के अंदर, जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन प्रमुख स्थान है, राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही। बांसवाड़ा जिले में माईबाजार सागर परियोजना से जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। अभी यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, जैसे सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, चंबल नदी घाटी परियोजना, बांसवाड़ा जिला में माईबाजार सागर से हो रही है विद्युत शक्ति की प्राप्ति। हो रही है कुछ कहाँ से, बांसवाड़ा जिले में माईबाजार सागर परियोजना से। बहुन उद्देश्य नदी घाटी परियोजना राजस्थान को विद्युत उत्पादन में, जैसे भाखड़ा नांगल व्यास परियोजना। ऊर्जा गैर परंपरागत संसाधन, परमाणु ऊर्जा में रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। ये पहला अत्याधुनिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। पवन ऊर्जा राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिले में पवन आधारित विद्युत संयंत्र है, तो जैसलमेर में सर्वाधिक है। फिर इसके बाद बायोगैस के अंदर आप देख सकते हो उदयपुर और जयपुर सहित अनेक छोटे छोटे जिलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा एक अक्षय ऊर्जा है, तो इस प्रकार से इसका सोलर कुकर अनेक जगहों में उपयोग किया जाता है, और इनके उपयोग को सरकार भी सब्सिडी के माध्यम से इसको बढ़ावा दे रही है विभिन्न डिफरेंट स्कीम के द्वारा। इसके लिए जैसे अभी जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भी चलाई जा रही है,
बड़ला जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई। ये प्रश्न भी आपको ध्यान होना चाहिए, बड़ला कहाँ है? जोधपुर में। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए हमें जो गैर परंपरागत संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन, उनको काम में लिया जाना चाहिए। और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऐसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिसे धातु प्राप्त की जा सकती है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इस प्रकार से राजस्थान के खनिज ऊर्जा संसाधन को हमने आज की वीडियो में पढ़ा। और इस चैप्टर में आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। और सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।